हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी लोग। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आरसी डिजाइन के 61st लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं लैप लेंथ ऑफ बार्स के बारे में। लैप लेंथ ऑफ बार क्या होता है, जैसे आपको पता है कि हमारे जो रेनफोर्समेंट बार होते हैं उनकी जो लेंथ होती है वो लिमिटेड होती है, लेकिन जहां पर हमारे बीम का जो स्ट्रक्चर का जो स्पैन है वो बड़ा होता है, वहां पर हमें जो है आपस में कनेक्ट करना पड़ता है दो बार्स को। तो जब हम जो है किसी दो बार्स को जो है आपस में कनेक्ट करते हैं तो उसकी लैपिंग करते हैं, उस कंडीशन में हमारी लैप लेंथ क्या होनी चाहिए, इसके बारे में ही इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस लेक्चर को शुरू करते हैं, डिटेल में डिस्कस करते हैं इस टॉपिक के बारे में। लैप लेंथ ऑफ बार्स, अभी डिस्कस करते हैं लैप लेंथ ऑफ बार्स के बारे में। बार्स अवेलेबल इन मार्केट हैव लिमिटेड लेंथ। जो भी हमारे पास बार्स जो है स्टील बार या फिर रेनफोर्समेंट बार मार्केट में अवेलेबल होते हैं उसकी लेंथ जो है लिमिटेड होती है। देयरफॉर इट बिकम्स इम्पॉसिबल टू गेट रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ बार्स। हम जो है कभी कभी बहुत ही लॉन्गर स्पैन के स्ट्रक्चर बनाते हैं, बीम बनाते हैं, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि जितना हमारा बीम होगा उतनी लेंथ के हमें बार मार्केट में मिल जाए। देन इट बिकम्स नेसेसरी टू गिव ए सुटेबल लैप ऑफ बार्स वन ओवर दी अदर टू डेवलप फुल स्ट्रेंथ। हमें जो है दो बार्स यानी कि दो स्टील बार को आपस में जोड़ना पड़ेगा, उसमें जो है लैप प्रोवाइड करना पड़ेगा, किसी ना किसी मेथड से हमें उसे जोड़ना पड़ेगा। दिस नोन एज ए ओवरलैपिंग और स्प्लाइसिंग ऑफ बार्स। जब हम एक बार को दूसरे बार से कनेक्ट करते हैं चाहे वो ओवरलैप से, तो वहां पर हम जो है उस प्रोसेस को ओवरलैपिंग या फिर स्प्लाइसिंग ऑफ बार्स कहते हैं। यहाँ पर हमारे पास सबसे फर्स्ट केस है कि हम कैसे बार को जो है आपस में कनेक्ट करते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो दो बार हैं, दो बार्स को हमने जो है एक दूसरे के ऊपर जो है ओवरलैप कर दिया है। तो यहाँ पर जितना हमने ओवरलैपिंग प्रोवाइड किया है इस बार में, तो उसे हम स्प्लाइस लेंथ कहते हैं। यानी कि एक दूसरे बार से जितने डिस्टेंस में हमारा बार कनेक्ट हुआ है उसे हम स्प्लाइसिंग लेंथ कहते हैं या फिर ओवरलैपिंग लेंथ भी कह देते हैं। सेकंड मेथड है लैपिंग का। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जे हमारे पास जो रेनफोर्समेंट बार हैं इन दोनों को हमने जो है फेस टू फेस कनेक्ट किया है और इसके ऊपर हमने एडिशनल कवर बार प्रोवाइड किया है, यानी कि एक बार और प्रोवाइड किया है और इसे बेल्डिंग के साथ हमने जहाँ पर कनेक्ट किया है। यहाँ पर हमारे पास स्प्लाइस लेंथ होती है वो जो है 2 गुना इंक्रीज हो जाती है। तो जो स्प्लाइस लेंथ होगी हम उसे इंटू 2 कर देंगे, जहां पर हमारे पास स्प्लाइस लेंथ जो है इंक्रीज हो जाती है फर्स्ट वाले केस के अकॉर्डिंगली। थर्ड केस देखते हैं। यहाँ पर जो दो बार हैं इन बार्स की आप देख पा रहे होंगे थोड़ी सी हमने जो है डायरेक्शन चेंज की हुई है। इस तरह से हम जो है इसमें थोड़ा सा बैंड प्रोवाइड करके इसे आपस में कनेक्ट कर देते हैं और इसी के साथ इसमें जो है स्पाइरल वो 6 mm की स्पाइरल जो है वो प्रोवाइड करते हैं एट 100 mm पिच। पिच क्या होता है, जब हम अपने स्पाइरल को जो है इसमें कनेक्ट करते हैं, इसके जो है इर्द गिर्द घुमाते हैं, उसमें जहां पर आप देख पा रहे होंगे जो दो ट्रायंगल्स में जो डिस्टेंस आएगा उसे हम पिच कहते हैं। यानी कि इस दोनों ट्रायंगल में या फिर आप कह सकते हो कि हमारी स्पाइरल में घुमाते वक्त जो डिस्टेंस आता है इसके सेंटर टू सेंटर का उसे हम पिच कहते हैं। जी 100 mm होना चाहिए। यहाँ पर हम जो है फर्स्ट केस देख लेते हैं लैप लेंथ का। लैप लेंथ इन फ्लेक्सुरल टेंशन। फ्लेक्सुरल टेंशन क्या होती है, जैसे हमारा एक सिंपली सपोर्टेड बीम है वो अगर नीचे को बेंड कर रहा है तो उस पर फ्लेक्सुरल टेंशन जो है एक्ट कर रही है। इस केस में द मिनिमम लैप लेंथ फॉर बार्स इन फ्लेक्सुरल टेंशन इंक्लूडिंग एंकरेज वैल्यू ऑफ हुक्स शैल बी ग्रेटर देन ऑफ द फॉलोइंग। इस कंडीशन में हमारी लैप लेंथ यानी कि लैप लेंथ का जो भी डिस्टेंस होगा वो कितना होना चाहिए, इंक्लूडिंग एंकरेज वैल्यू। एंकरेज क्या होती है, बार के एंड में जो हम हुक प्रोवाइड करते हैं उसे हम एंकरेज कहते हैं, उसे इंक्लूड करके हमारी यहाँ पर लैप लेंथ कितनी होनी चाहिए। इन दोनों में से जो हमारे पास ग्रेटर आएगी वही हमारी लैप लेंथ होगी, यानी कि 30 इंटू डाया ऑफ दी बार। जो डाया ऑफ दी बार होगा उसे 30 से इंटू करेंगे जो वैल्यू आई, और दूसरी है हमारे पास डेवलपमेंट लेंथ। डेवलपमेंट लेंथ की जो वैल्यू आई, दोनों में से जिसकी ज़्यादा वैल्यू होगी वही हमारी लैप लेंथ होगी। तो यहाँ पर जो है हम एंकरेज वैल्यू को इंक्लूड करके यहाँ पर लैप लेंथ देखेंगे। दी स्ट्रेट लेंथ ऑफ लैप शैल हाउएवर नॉट लेस देन 15 डाया और 200 mm। जो हमारी स्ट्रेट लेंथ होनी चाहिए लैप की, यानी कि एक जो हमारा बार है उस पर दूसरा बार प्रोवाइड कर रहे हैं, जो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया फर्स्ट मेथड में। जो हमारी स्प्लाइसिंग लेंथ या फिर लैप लेंथ है वो किसी भी हालत में 15 डाया यानी कि 15 इंटू डाया ऑफ दी बार करेंगे उसकी वैल्यू, और 200 वैल्यू जो दोनों में से ज़्यादा होगी उससे जो है हमारी वैल्यू किसी भी हालत में लैपिंग की नहीं होनी चाहिए। इसको जो है हम एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं, तभी आपको ये पूरा केस समझ में आएगा।
यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 61.0 देखते हैं। लेट्स से बार डायामीटर 16 mm, जहाँ पर हमारे पास 16 mm के बार हैं। डेवलपमेंट लेंथ यानी कि LD, डेवलपमेंट लेंथ की वैल्यू है हमारे पास 640 mm और 30 डाया यानी कि जो मैंने फर्स्ट केस बताया था 30 डाया की यहाँ पर वैल्यू फाइंड करेंगे तो 30 × 16 यहाँ पर आ गई वैल्यू 480 mm। यहाँ पर अगर हमने इस केस में हुक प्रोवाइड की है 135 डिग्री की, तो हमारे पास 135 डिग्री की जो हुक होती है उसकी हुक वैल्यू कितनी होती है 16 डाया। तो 16 × 16 डाया यहाँ पर 16 था तो इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे तो 256 mm हमारे पास हुक वैल्यू आ गई। जहां पर अभी फाइंड करेंगे रिक्वायर्ड लैप लेंथ, जिसे हम कैपिटल L से डिनोट करते हैं। लैप लेंथ हमारी क्या होती है, ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया कि लैप लेंथ हमारी मैक्सिमम होती है डेवलपमेंट लेंथ में और 30 डाया, इन दोनों में से जिसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी वही हम लैप लेंथ कंसीडर करेंगे। तो LD हमारे पास थी यहाँ पर 640 mm और हमारे पास 30 डाया की वैल्यू आई थी 480 mm। यहाँ पर डेवलपमेंट लेंथ की वैल्यू ज़्यादा है तो हमारे पास यहाँ पर लैप लेंथ आ गई 640 mm। तो यहाँ पर हमारे पास स्ट्रेट लैप वैल्यू क्या होगी, जैसे आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे ये हमारी स्ट्रेट लैप की वैल्यू होती है। तो स्ट्रेट लैप की वैल्यू जो होती है, जैसे अभी डेफिनेशन में भी देखा, जो लैप वैल्यू होती है वो इंक्लूडिंग एंकरेज वैल्यू होती है। यहाँ पर हमने जो है एंकरेज भी प्रोवाइड किया है, तो हमारी जो इंक्लूडिंग एंकरेज वैल्यू है तो यहाँ पर लैप लेंथ की वैल्यू क्या निकलेगी। यहाँ पर हमने जो है रिक्वायर्ड लैप लेंथ से जो है माइनस की अपनी हुक की यानी कि एंकरेज की वैल्यू, तो हमारे पास वैल्यू आई 384 mm। अगर हमने एंकरेज प्रोवाइड किया हुआ है अपने बार्स में तो हमें जो है 640 mm की लैप लेंथ प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है, हम जो है 384 लैप लेंथ भी प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर हमने एंकरेज नहीं प्रोवाइड किया है तो हमें इतनी वैल्यू जो है प्रोवाइड करनी पड़ेगी लैप लेंथ में। अदरवाइज हमने एंकरेज वैल्यू प्रोवाइड की है तो यहाँ पर हमें जो 384 mm ही लैप लेंथ प्रोवाइड करने की जरूरत है। अभी यहाँ पर मिनिमम लैप लेंथ भी चेक कर लेते हैं। फर्स्ट केस में 15 × डाया थी तो यहाँ पर 240 mm वैल्यू आ गई और सेकंड केस था हमारे पास 200 mm। दोनों में से जो ग्रेटर होगी उससे हम मिनिमम लैप लेंथ कंसीडर करेंगे। 240 mm हमारे पास ग्रेटर वैल्यू है तो यहाँ पर हम जो है जो हमने स्ट्रेट लैप की वैल्यू निकाली उससे कंपेयर करेंगे। प्रोवाइडेड लैप लेंथ से हमारी 384 mm वो ग्रेटर देन है 240 mm से, हैंस हमारी जो लैप लेंथ की वैल्यू है वो ओके है। अगर हमारी वैल्यू इससे कम होती, यानी कि मान लो कि 200 mm होती या फिर 220 mm होती, तो हम वहाँ पर जो है 240 mm कंसीडर करते, यानी कि हमें यहाँ पर मिनिमम लैप लेंथ को कंसीडर करना पड़ता इस वैल्यू को छोड़ के। सेकेंड केस है लैप लेंथ इन दी डायरेक्ट टेंशन। डायरेक्ट टेंशन क्या होता है, जब हमारे एक बीम में एक्सियली फोर्स जो है वो एक्ट करती है, यानी कि हमारा जो बीम है अपोजिट डायरेक्शन में जो है खिंचता है, उसे हम डायरेक्ट टेंशन कहते हैं। उस कंडीशन में लैप लेंथ की वैल्यू क्या होगी, द मिनिमम लैप लेंथ फॉर बार्स इन डायरेक्ट टेंशन इंक्लूडिंग एंकरेज वैल्यू ऑफ हुक शैल बी ग्रेटर ऑफ द फॉलोइंग। पहला केस है 30 × डाया, वही सेम। दूसरा केस है यहाँ पर 2LD, यानी कि यहाँ पर डेवलपमेंट लेंथ को इंटू 2 कर देंगे तो दोनों में से जिसकी वैल्यू ज़्यादा आई उसे ही हम जो है लैप लेंथ इन डायरेक्ट टेंशन कंसीडर करेंगे। और दी स्ट्रेट लेंथ ऑफ लैप शैल हाउएवर नॉट लेस देन 15 डाया और 200 mm। इन वैल्यू से कम नहीं होनी चाहिए हमारी जो भी हमने वैल्यू यहाँ पर चूज की है। थर्ड केस है यहाँ पर हमारे पास लैप लेंथ इन दी कंप्रेशन। कंप्रेशन में आपको पता है कि हम जो है एंकरेज वैल्यू नहीं प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि कंप्रेशन में क्या है, हमारे जो रिइंफोर्समेंट बार होते हैं वो अंदर की तरफ को जो है कंप्रेस होते हैं, तो वहाँ पर हमें जो है एंकरेज वैल्यू प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं होती है। अपने रेनफोर्स बार में हम सिर्फ एंकरेज टेंशन में ही प्रोवाइड करते हैं। इसलिए यहाँ पर क्या होगा, द मिनिमम लैप लेंथ फॉर बार्स इन डायरेक्ट कंप्रेशन शैल बी ग्रेटर ऑफ द फॉलोइंग। इन दोनों में से यानी कि 24 डाया और जो हमारी डेवलपमेंट लेंथ है, इन दोनों में से जिसकी ज़्यादा वैल्यू आएगी उससे ही हम जो है लैप लेंथ कंसीडर करेंगे अपने कंप्रेशन में जो हमने रेनफोर्समेंट बार प्रोवाइड किए हैं उसके लिए। फोर्थ केस है लैप लेंथ ऑफ डिफरेंट डायामीटर्स। आपको पता है कि हम अलग अलग डिफरेंट डायामीटर के भी जो है रेनफोर्स बार जो है प्रोवाइड करते हैं अपने बीम में, तो उस कंडीशन में हम लैप लेंथ कैसे डिजाइन करेंगे, व्हेन बार्स ऑफ 2 डिफरेंट डायामीटर आर टू बी स्प्लाइस्ड। अगर हमारे 2 डिफरेंट डायामीटर के जो बार है उसे आपस में कनेक्ट करना है, दी लैप लेंथ शैल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द स्मॉलर डायामीटर बार सिंस द फोर्स टू बी ट्रांसमिटेड एट द स्प्लाइस लैप इज गवर्न्ड बाय द थिनर बार। अगर हम 2 डिफरेंट डायामीटर के बार को कनेक्ट कर रहे हैं तो जिस बार का जो है स्मॉलर डायामीटर होगा
उसको कंसीडर करके हम लैप लेंथ को कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि वो इसलिए हम करते हैं कि लैप लेंथ में हमारे जो भी फोर्स आएगी, अगर हमने जो है स्मॉलर डायमीटर के बार को कंसीडर करके अपनी लैप लेंथ को डिजाइन किया होगा, तो हमारा जो स्मॉलर डाया का जो बार है वो भी रेजिस्ट कर पाएगा उस फोर्स को। अदरवाइज हम जो है लार्जर डायमीटर को कंसीडर करके लैप लेंथ जहां पर कैलकुलेट कर लेंगे, तो हमारा जो स्मॉलर डायमीटर का बार होगा वो उसे जो है रेजिस्ट नहीं कर पाएगा फोर्स को। लैप स्प्लाइसेस शैल नॉट बी यूज्ड फॉर बार्स लार्जर देन 36 mm। जो हमारे 36 mm या उससे ज़्यादा डाया के बार होते हैं वहां पर हम लैप स्प्लाइसेस नहीं प्रोवाइड करते हैं। इट रिक्वायर्ड टू बी वेल्डेड। जो हमने आपको फर्स्ट एंड सेकंड मेथड बताया था लैपिंग का, वहां पर हम जो है 36 mm या उससे ज़्यादा डाया के बार में वो प्रोवाइड नहीं करते हैं। इस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ता है, 36 mm या उससे ज़्यादा डाया के बार में लैपिंग प्रोवाइड करते हैं, उसे पहले वेल्ड करेंगे। इन केस वेयर वेल्डिंग इज नॉट पॉसिबल, लैपिंग ऑफ बार शुड बी डन बाय प्रोवाइडिंग एडिशनल स्पाइरल्स अराउंड द लैप्ड बार। अगर हमारी वेल्डिंग पॉसिबल नहीं है किसी कंडीशन में, तो हम जो है वहां पर क्या करेंगे, अपनी जो लैपिंग होगी उसके जो है इर्द गिर्द में स्पाइरल को जो है वो प्रोवाइड कर देंगे, यानी कि जो लैपिंग प्रोवाइड की है वहां पर स्पाइरल प्रोवाइड करेंगे। अगर 36 या फिर 36 डाया से ज़्यादा हमारे बार का डाया है, यानी कि थर्ड केस यहाँ पर एक्ट करेगा। वैसे एज यूजुअली जैसे मैंने आपको बताया था कि हम सिंपल लैप यानी कि फर्स्ट मेथड वाला लैप भी अगर प्रोवाइड करते हैं अभी के समय में, तो हम वहां पर वेल्डिंग प्रोवाइड कर ही देते हैं अपनी स्ट्रेंथ को जो है एक्स्ट्रा इंप्रूव करने के लिए। मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर आपको ऐसे कोई क्वेश्चन पे क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, जिसका रिप्लाई करने की मैं कोशिश करूंगा। आरसी डिजाइन के सभी प्रीवियस लेक्चर्स को मिलाकर हमने एक प्लेलिस्ट में है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप हमारे सभी प्रीवियस लेक्चर्स को भी देख सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर में भी हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, तो उस लेक्चर को मिस ना करने के लिए, साथ में और भी सिविल इंजीनियर से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, ताकि आपको नई वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ।